नमस्कार, मैं वंदना खुराना। सिंबल्स जो होते हैं या जो चिन्ह होते हैं, इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में चिन्ह बोलते हैं। इंग्लिश में इनको सिंबल्स बोलते हैं या आकृति आप बोल सकते हो। तो उनको लेके मैं वीडियो बना रही हूँ। तो पहले एक आकृति देख लेते हैं जिसको हम अनंत बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इन्फिनेटिव। तो ये दिखती कैसी है, क्योंकि जो लोग जानते हैं ठीक है, बट बच्चे भी देख रहे होंगे इस वीडियो को। तो एक बार हम इस सिंबल को देखें। ये सिंबल है, ये 8 के शेप का है, ठीक है। ऐसे सिंबल्स होंगे, आप गूगल सर्च कर सकते हो उस तरीके का। ये इसको अनंत बोलते हैं और हम ये मानते हैं कि ब्रह्मांड इसी तरीके से है। और यहाँ पे हमें ध्यान लगाना है, यहाँ पे। तो आपका जो कलर फेवरेट हो, जैसे ये ब्लू मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप उस सिंबल को नेट से निकाल के और प्रिंट आउट लेके, बिल्कुल जैसे मैंने बाकी त्राटक बताए, सामने लगा दीजिए। 2 फुट दूर बैठ जाइए या 1 फुट दूर बैठ जाइए, साफ साफ आपको दिखना चाहिए। और जहाँ जॉइंट आ रहा है इसका, वहाँ पे आप ध्यान लगाइए। अब ये अनंत या जिसको लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अनंतता, मतलब उसका कोई एंडिंग नहीं है। जैसे ब्रह्मांड है, उसको हम कहाँ तक उसको एक्सप्लोर करेंगे? हमें अगर हम मशीनरी के थ्रू जाएं तो पिछले 100 साल में, 150 सालों में या 200 सालों में जितना डेवलपमेंट अभी हुआ है, अभी कोई दूसरा अपने जैसा सौरमंडल किसी ने दूसरा ऐसा नहीं खोजा जहाँ पे लोग रहते हों। ऐसी बोला जाता है कि हाँ है, लेकिन नहीं। जबकि हिंदू धर्म में जो पुराना मिलेंगे आपको, उसमें बताया गया है कि इतने प्रकाश वर्ष दूर ये लोक है, इतने प्रकाश वर्ष दूर ये लोक है। यानी कि वहाँ तक पहुँचने में भी हज़ारों साल हमारी पृथ्वी को निकल जाएंगे, अगर वहाँ तक पहुँचना है तो बाय मशीनरी। तो अब है सब चीज़, लेकिन अगर आदमी आज चलता है यहाँ से, मान लीजिए आप कोई उड़न तस्त्री बना लें या रॉकेट बना लें, जिसमें हम मतलब उसके भीतर भी हम लोग कई साल तक जिंदा रह सकते हैं, तो आप तो नहीं पहुँचोगे, लेकिन हो सकता है आपकी तीसरी चौथी पीढ़ी, या हो सकता है आपकी 10वीं या 20वीं पीढ़ी, क्योंकि ये तो गुणा करनी पड़ेगी कि अगर मशीनरी के थ्रू जाया जाए, किसी लोग जो यहाँ से इतना दूर है कि पीछे 100 साल निकल जाएँ या 1000 साल निकल जाएँ, तो आपकी तो कई पीढ़ी निकल जाएंगी उसमें। तो फिर फैमिली को जाना पड़ेगा, फिर उसकी कौन सी पीढ़ी वहाँ पहुँचती है, और वो जगह भी आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी के थ्रू यही तो खोज की जा रही है कि क्या कोई दूसरी पृथ्वी है, क्या कोई परग्रह प्राणी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपने अस्तित्व को लेके भी लोग बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं, सीरियल्स बना रहे हैं। किसी को लगता है वो लोग बंदर से आए हैं निकल के, किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ लगता है। तो सबकी अपनी अपनी थ्योरी हैं, लेकिन सनातन धर्म में थ्योरी नहीं है, पूरा प्रूफ है उस चीज़ का। पर हाँ, उसको लोग माने ना माने वो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्रिएशन हुई है शिव और शक्ति के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की, और उसी में हम लोग समाहित हैं। वो हमारे भीतर है, हम उसके भीतर हैं, ये चीज़ें हैं। और इसी को जानना ही कि हम किसके भीतर है और कौन हमारे भीतर है, ये मेडिटेशन के थ्रू मैं आपको त्राटक के थ्रू बता रही हूँ। तो जैसे मैंने अभी आपको अनंत वाला चिन्ह दिखाया, इसको आप प्रिंट ना निकालें, आप स्केच से बना लें, एक बच्चा भी बना लेगा वाइट पेपर पे, और फिर उस पर ध्यान लगाएं। तो वो जो उस आकृति का जो एनर्जी है वो आपके अंदर जाएगी। और आपकी इंटेंशन, जैसे मेरी इंटेंशन है ज्ञान पाने की, कि मुझे धरती पे जितना भी ज्ञान है उसमें से बहुत सारी चीज़ जानने की मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है। कि जैसे 84 लाख योनियाँ जिनको बोलते हैं, यानी कि 84 लाख स्पीसीज़ हो गई, मुझे जानना है वो कौन कौन सी है पूरी। तो बहुत सारी तो लोगों की कलेक्शन है भाई। जूलॉजी में चले जाओगे, उन्होंने बना रखी है फाइल। बॉटनी में चले जाओगे, उन्होंने बना रखी है। तो इस तरीके से, लेकिन उनके उसमें भी प्रॉपर पूरा का पूरा नहीं है, डेटा नहीं है उनके पास। तो वो डेटा कहाँ है? वो डेटा सब हमारे माइंड में ही है। यही हमारा मेमोरी कार्ड है, ये हमें पहचान करवाएगा। या तो एक आदमी पूरी धरती पे भटके, एक एक कीड़े से लेके और एक एक हर चीज़ पे रिसर्च करे, फिर उनका कलेक्शन करे। तो ये हमारे पास जो 20-30 साल या 50 साल होते हैं या 70 साल होते हैं, उसमें नहीं कर पाएगा। तो कौन सा तरीका है ऐसा कि हम लोग हर चीज़ को जान पाएँ कि हमारी धरती पे 84 लाख योनियाँ ये हैं, या उसकी एनर्जी लेवल क्या है। उसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ
उसमें जीव जंतु ही आएंगे। और हर एनर्जी आपसे इंटरकनेक्टेड है। जैसे पेड़ पौधों की एनर्जी आपसे जरूर इंटरकनेक्टेड है, डायरेक्ट ही कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। आपको ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। पेड़ कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ज़्यादा पेड़ पैदा होंगे, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छी है तो आप हेल्थी रहोगे, आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा आगे। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, पेड़ पौधे ज़्यादा पैदा होंगे। मतलब एक चीज़ दूसरे किसी के लिए नुकसानदायक है, लेकिन वही चीज़ किसी और के लिए फ़ायदेमंद है। ये एनर्जी का खेल है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम लोग अपनी एनर्जी को जान लें कि हमारा लेवल कौन सा है, त्राटक कैसे करना है, उसका क्या नियम है। वो मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, जैसे त्राटक भोजन बनाई है, त्राटक रंग बनाया है, त्राटक शयन बनाया है, कैसे सोना है, त्राटक स्नान बनाया है। 4-5 वीडियो आप देखो ज़रूर पहले कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ त्राटक में जाने से पहले। उसके बाद आप त्राटक करना शुरू करो। आपको परमानेंट चीज़ें बहुत छोड़नी पड़ेंगी अगर आपको नेचर से जुड़ना है, नेचर की पावर से जुड़ना है। फिर आप सोचोगे तो बहुत चीज़ें होने लगेंगी। निगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, लेकिन आपको निगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव ही सोचना है। और आप कभी ये मान के मत चलिए कि धरती पे कोई चीज़ निगेटिव होती है तो वो निगेटिविटी के लिए होती है, नहीं। और कोई चीज़ प्री फिक्स नहीं होती, हम सब लोग तय कर रहे हैं। मान लीजिए आज फैक्ट्री आप चला रहे हो, धुआं उड़ा रहे हो, तो 50 साल में या 100 साल में इतना पोल्यूशन जो आसमान में चला गया वो प्री फिटेड पहले से तय नहीं था, आपने किया तो वो हो गया। अब लोग रोज़ गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, हवा में पोल्यूशन करे जा रहे हैं, तो कौन कर रहा है इन चीज़ों को? प्री डिसाइडेड नहीं है। आपका कर्म आज का, आपका आने वाला समय तय कर रहा है कि आपको कैसी हवा मिलेगी, कैसा खाना मिलेगा। पोल्यूशन से भरा खाना, पोल्यूशन से भरी हुई हवा, और जो बच्चे पैदा होंगे उनमें दुनिया भर की संक्रमित बीमारी होगी। तो ये किसने बनाया? ये कहीं और से नहीं बनाया ना, आपने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। और आपको लगता है कि चुनिंदा लोगों ने ये सब काम करा, तो आपने फॉलो भी तो करा है ना उन लोगों को, आपने उनको फॉलो करा है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी फैक्ट्री ऐसी है जो बहुत ही विषैले तत्व बनाती है, या केमिकल इंडस्ट्री है। तो आप डेवलपमेंट के नाम पे आगे नहीं जा रहे हो, आप डेवलपमेंट के नाम पे पीछे जा रहे हो। अब जो मौत आपकी 100 साल बाद लिखी थी वो आप 20 साल में ही तय कर रहे हो। क्योंकि अगर यही लेवल रहेगा पोल्यूशन का, हर चीज़ की पोल्यूशन का, मतलब हर चीज़ में मिलावट, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लोगों के बच्चे पैदा होंगे और मर जाएंगे, या तो पेट में मर जाएंगे या पैदा होने के बाद मर जाएंगे, क्योंकि उसका डीएनए करप्टेड हो जाएगा। वो उतना वीक होगा कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, बाहर आके सांस लिया और ख़त्म, या पेट में ही मर जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर मतलब एक जो मिलावटी खाना मिल रहा है, ऊपर से आदमी डिप्रेस है या लेडी डिप्रेस है प्रेगनेंसी में। होता है घरों में इतने हालात ख़राब होते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी और परेशान होती है, जबकि उसको नहीं रहना चाहिए उस 9 महीने के दौरान। तो आपने कैसा बनाया अपना सराउंडिंग एरिया? तो इसमें बर्बादी में कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हो। फिर भी मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसी सराउंडिंग में रहने के बाद इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में हर कोई आदमी फंसा हुआ है, हर परिवार फंसा हुआ है, लेकिन किया किसने है? ये आप सब लोगों ने मिलके किया है। क्यों? क्योंकि 10% या 20% लोग अगर ऐसा कर भी रहे थे तो 80% ने उनको फॉलो क्यों किया? उसका विरोध करना चाहिए था, चीज़ों का बाइकआउट करना चाहिए था। जब तक बहिष्कार करना नहीं सीखोगे गलत चीज़ों का, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। उत्पादन तब तक बंद नहीं होगा जब तक खपत ख़त्म नहीं होगी। आप उसको यूज़ करना ही बंद कर दो। जब सामान बिकेगा ही नहीं मार्केट में तो उसकी फैक्ट्री अपने आप बंद हो जाएगी। अननेसेसरी की चीज़ें लाइफ में लाना, अननेसेसरी की बहुत सारी चीज़ें इतनी बना रखी है लोगों ने कि वो उन अननेसेसरी की चीज़ों में ही अपनी लाइफ का 50% हिस्सा निकाल देते हैं। और आजकल यही हो रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये जो आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, 15 मिनट 20 मिनट, और आपका जो लाइफ का टाइम है, एक्चुअल टाइम है, उसमें से थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकाल लीजिए। आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, आपके बच्चों की, फैमिली की, आपका जो सर्कल है, आपकी कम्युनिटी, सोसाइटी, सिविलाइजेशन, सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन सब एक जैसा सोचें और करें, तब होगा ये। एक साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम, खुश रहिए।